जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को ओम काली सभी को भगवती के पावन नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर समय जो इस वक्त चल रहा है, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी जो है पृथ्वी पर हमारे साथ है, जिनका हम आप और सारी सृष्टि उनकी साधना में, उनकी आराधना में लगी हुई है। आज वीडियो बनाने का खास मकसद है, आज का वीडियो चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है तो भी आप सप्तमी और अष्टमी का व्रत रख सकते हैं। अष्टमी को अगर आप कंजका करते हैं तो कंजक कर सकते हैं, ये व्रत आपका जोड़े में माना जाएगा। अगर आपके घर में नौमी करते हैं तो भी आप सप्तमी और अष्टमी रख के नौमी पूज सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कभी व्रत नहीं रखा तो भी आप ये सप्तमी का व्रत जो है रख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें तो जो लोग शनिवार के व्रत शुरू करना चाहते हैं, महाकाली जी के व्रत रखना चाहते हैं, वो इस सप्तमी से व्रत उठा सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं आगे 11 व्रत का, 21 व्रत का, 9 व्रत का, जैसे भी आपको ठीक लगे। महामाया काल रात्रि, कालों को भी बस में जो कर ले वो है काल रात्रि। जो आने वाला समय आपका बदल के रख दे वो है काल रात्रि। जो महाकाली देवी है ना, सृष्टि की एक ऐसी सुप्रीम पावर ऑफ द सृष्टि, ऐसी पावर है जो आपके साथ चलती हैं या आप पर इनकी कृपा बरसती है तो आपको ये बिल्कुल साक्षात्कार होके, एक यही देवी ऐसी हैं, देवियों की यही खासियत है। खास करके अगर आप देवी के साधक हैं तो अगर आप देवी के बस कि आपको और किसी देवता के दर्शन हो या ना हो, आप कभी कह सकते हैं कि मैं उनको मिल पाऊंगी, देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, लेकिन ये एक ऐसी देवी हैं जहां कहा जा सकता है, गारंटेड कहा जा सकता है कि हाँ, ये आपको दर्शन दे सकती हैं और इनके दर्शन आपको हो सकते हैं। तो इस वक्त जो है सभी लोगों को इनकी आराधना, खासकर कलयुग में माँ बंगलामुखी जी, माँ काली जी, भैरव बाबा जी, हनुमान जी, ये जो है सब जागृत देवी देवता हैं, तो इनकी आराधना साधना सभी को करनी चाहिए। बैठे बैठे साधना का समय चल रहा है, आप जानते हैं, तो अचानक से ध्यान आ गया कि चलो सप्तमी के लिए बच्चों को एक अच्छी सी वीडियो दे दी जाए, क्योंकि महाकाली का जो की तरफ जो लोगों का रुख है ना, बहुत ज़्यादा है। भगवती से मान लो कि प्रेम है लोगों को, शायद इस वजह से कि कोई समय ऐसा आ गया है कि हर इंसान बहुत दुखी है। कोई किसी कारण दुखी, कोई शरीर से दुखी, कोई औलाद से दुखी, कोई हस्बैंड से दुखी, कोई वाइफ से दुखी। मतलब संसार में दुख ही दुख लगता है हर इंसान को। जिसकी भी सुनते हैं गाथा वो कहीं ना कहीं किसी परेशानी से उलझा हुआ है, सुख नहीं है इंसान के जीवन में। और आप मतलब अपने जीवन को सच्चे तरीके से अगर लेके चलते हैं तो भगवती जो महाकाली हैं, आप इनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और बहुत जल्दी आपके कर्मास को भी ये जो है पिछले कर्मों को साफ करती हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हमारे मतलब हम बहुत समय से देवी की आराधना कर रहे हैं या गलत तरीके से घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ गया है। अभी एक बेटा होली पे एक बच्चा मुझसे दीक्षा लेने के लिए आया था। कुछ लोगों को ये भी वहम बहुत ज़्यादा है कि अरे, अब उसने मुझे बताया कि मैं बहुत समय से मेरे घर में महाकाली जी की पूजा होती है माँ, और मैं साधक हूँ दिल्ली वाली माँ का, और लेकिन मैंने गुरु धारण किया तो जिस दिन गुरु जी मेरे घर में आए, उन्होंने देखते ही कहा, जैसे ही मेरे मंदिर में देखा वहाँ महाकाली जी की फ़ोटो लगी थी, और उन्होंने कहा कि इसको जल्दी से उठाओ और घर से बाहर करो, इसको, ये तो प्रेत की देवी है, इनको घर में कौन रखता है। तो मेंटेलिटी है भाई, अपनी अपनी मेंटेलिटी है। कुछ लोगों को मतलब कई बार मैं हैरान होती हूँ, और कई बार इतनी छोटी लड़कियां या इतने छोटे लड़के इस उम्र के, जिनका इतना अटूट प्रेम है देवी से कि वो शादी तक नहीं करना चाहते कि नहीं माँ, हम तो चाहे इस लाइन में ही हमें बढ़ना है, चाहे हमें शादी ना करनी पड़े, चाहे सारी दिन दुनिया दिन सबको छोड़ना पड़े। तो ऐसे भी हैं लोग, इतना प्रेम भी है किसी का। और कई लोग सारा संसार छोड़ने के बावजूद भी कि हम संत बन गए या बहुत बड़ा एक गुरु बन गया, लेकिन उसको यही नहीं पता कि सुप्रीम पावर जो है सृष्टि की, जिसने इसको, जो महादेव भी जिसके चरणों में आके लिटना पड़ा जिनको, और महादेव देवों के देव, जिनसे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो
मतलब कैसे इस तरह के भी लोग हैं भी, आपने इनको घर में रख रखा है, बाहर निकालिए। तो अपना अपना हर इंसान का अपना अपना दिमाग है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम इन देवियों के बहुत भक्त हैं, और बहुत बचपन से ही हमारे घर में जो है माँ दुर्गा की पूजा होते होते कब भगवती अपनी तरफ ले आई। ये कृष्ण और जो महाकाली जी है ना, इनका भी आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब आप देवी भागवत पढ़ेंगे तो आपको ये वहाँ पे मिलेगा, जो कृष्ण है वो ही काली है, और जो काली है वो ही कृष्ण है। तो कई बार कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनको भगवान जो है महाकाली की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, और कई बार जो महाकाली के भक्त होते हैं वो कृष्ण जी की तरफ भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये आपस में आप धीरे धीरे जब इस लाइन पे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आइए, बातें बहुत हो जाती हैं, तो अब आते हैं मेन बात पर। सप्तमी का जो नवरात्रा है बहुत ही पावरफुल, चाहे वो नवरात्रा हो या जब भी आप इनकी सेवा उठाना चाहें तो वो अमावस्या की रात होनी चाहिए, अमावस्या से उठा सकते हैं। और काल रात्रि दिन की सेवा का इनका कोई भी महत्व नहीं। अगर आप इनको प्रसन्न करना चाहते हैं, आप इनकी 21 दिन की सेवा, आप इनकी 41 दिन की सेवा उठाइए और रात्रि की ही सेवा उठाइए, और फिर देखिए माँ कैसे प्रसन्न होती है। और साथ साथ हवन करते जाइए, हवन करते जाइए। अब हवन से आज फिर हमारी एक बिटिया का फोन आया, वो साधना में बैठी हुई है। तो देखो, इतने आज के टाइम में भी महिषासुर, ये जो दानव माँ ने मारे थे ना, वो आज भी धरती पर घूमते हैं, लेकिन वो कुछ मनुष्य के रूप में घूम रहे हैं। तो बिटिया ने बताया भी मैं साधना में हूँ, तो वो रोज एक माला का हवन करती है। कहीं हवन कर रही थी तो पड़ोसी आ गए, देखिए अरे कमाल हो गया, अपने घर पे कौन हवन करता है, नवरात्रों में कौन हवन करता है, ऐसे कैसे हवन हो सकता है, कमाल ही हो गया। ये कैसे हिंदू धर्म के ही लोग हैं जो हिंदुत्व का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। हमें किसी और जाति से खतरा नहीं है, हिंदू को इस वक्त हिंदू से ही खतरा है। बस शब्द नहीं है, कई बार इतनी घटिया बात लोग कर जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि उनके बारे में क्या कहें। बाद में हम तो भगवती की तरफ ही हाथ जोड़ देते हैं कि माँ खुद ही देख लेना, हमारे पास तो, हम तो स्पीचलेस हैं। तो शब्द जो है हो रही है सप्तमी की बात, महाकाल रात्रि की बात हो रही है। इस दिन से आप 11 दिन के व्रत भी उठा सकते हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा तो आप व्रत जरूर रखें सप्तमी और अष्टमी का। और इस दिन क्या करना है, आपको फलवारी ही करनी है। इनकी साधना के लिए आपको पूर्व दिशा की तरफ ही अपना लाल आसन, सारा दिन लाल कपड़े पहन के रहे, जय माता की करते रहें। चाहे आपकी चौकी बंधी हुई है, चाहे आपका शरीर बंधा हुआ है, चाहे आपका काम बंधा हुआ है, आपको एक महा उपाय देने जा रही हूं। इस शनिवार से उठा के आपको 7 शनिवार तक लगातार ये काम करना है जो मैं आपको बताने जा रही हूं। आपके शरीर में बंधन है, आपके घर का बंधन है, आपकी चौकी का बंधन है, किसी ने चौकी, दुकान, जो भी चीज, एवरीथिंग आपको लगता है कि मेरा कुछ भी बांध रखा है, तो आपको ये उपाय करना है 7 शनिवार। हाँ जी, तो आप शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठें, नहाए धोएं और माँ का संकल्प ले लें व्रत का। अगर आप सिर्फ चौकी खोलना चाहते हैं, जो भी मतलब आपको ये 7 शनिवार उपाय करना है, तो आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं 7 शनिवार जो व्रत करना चाहे कर भी सकते हैं। और 7 शनिवार जो अपना कोई भी बंधन, चाहे शादी का बंधन लगा रखा, चाहे घर का बंधन, जो भी, आप ये इस उपाय से अपना सारा बंधन खोल सकते हैं। आप शनिवार की शाम के समय आपको जो है महाकाली जी के मंदिर जाना है। 4 मुखी आपको दीपक ले जाना है जो सरसों के तेल का होगा, और आटे से आप इसको बना सकते हैं, या 4 मुखी मिट्टी का दीपक आपको बाजार में मिलता है। थोड़ी सी 1 कटोरी, इतना भी चलेगा, इससे भी कम भी चलेगा। आप 4 चम्मच हलवा देसी घी में अच्छा हलवा पकाइए। ये हलवा आपको साथ लेके जाना है। इसके साथ ये सरसों के तेल का 4 मुखी दीपक, अगरबत्ती 5 ले लो, 7 ले लो, लौंग, इलायची, पताशे का भोग साथ में, कढ़ाई, जो आपको ये बताया हलवा, देसी घी का हलवा जो है, और आप ये लेके जो है महाकाली जी के मंदिर जाइए। इसके साथ आप एक चुन्नी ले जाइए और इसमें 7 प्रकार का श्रृंगार चुन्नी के अंदर ही बांध लीजिए। आपको महाकाली जी के मंदिर जाना है। अब आपको वहां जाके ये सबसे पहले दीपक जलाना है, 4 मुखी जो दीपक है, और इसके साथ आप लड्डू भी ले जाइए, 5-7 लड्डू ले जाइए, 4 मुखी दीपक जलाइए। वहां पर ये कढ़ाई माँ को चढ़ाइए। जो चुन्नी आप ले गए हैं उसके ऊपर ये श्रृंगार रखिए सारा, और साथ में कढ़ाई के ऊपर आप 2 लड्डू रख दें, पताशे, लौंग, इलायची रख दें, कितने भी रख दें, गिनती की कोई आवश्यकता नहीं, 2-2 ही रख दें चाहे। और 2 लड्डू भैरव बाबा को जरूर लगाने हैं साथ में, उनको भी इसी तरह 2 लड्डू, 5 पताशे, लौंग, इलायची लगा के। अब 5 मिनट वहां बैठिए, अगरबत्ती जला दीजिए, धूप जला दीजिए,
और जो माँ का आप दीपक लगे हैं 4 मुखी, ये जला दीजिए। वहाँ बैठकर आपने माँ से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आप बोलना चाहते हैं, मेरे घर का बंधन हो रखा है, मेरे घर की दुकान का बंधन है, मेरे पास ग्राहक नहीं आ रहे, मेरी दुकान नहीं चल रही है माँ, या जो भी, मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरा शरीर किसी ने बांध दिया है, मेरा घर किसी ने बांध दिया, मेरी चौकी किसी ने बांध दी है, भगवती आप ही कर सकती हैं। आप वहाँ बैठ के थोड़ी देर ओम काली है, ओम जयंती मंगलाकारी, ओम क्लीम कालिकाय नमः, जो भी आपको क्रीम 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 जो भी मंत्र बोलना चाहते हो, चाहे नहीं आपको मंत्र आता तो आप अपनी अर्जी लगा दें। वहाँ बैठकर आपको ये अपनी अर्जी लगानी है। उसके बाद आपने 7 चौकियाँ भरनी है। हर शनिवार शाम को ही जाना है, रात को ये सारा सामान लेके जाना है। अब दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी में आपको सिर्फ 4 मुखी दीपक और लड्डू लेकर जाने हैं। अगरबत्ती ले जाना, भैरव बाबा के 2 लड्डू ले जाना, मतलब 4 लड्डू और 5-5, 7-7 अगरबत्तियाँ, धूप और ये 4 मुखी दीपक। जब आपकी ये 6 चौकी, पहली चौकी में प्रसाद जाएगा और श्रृंगार जाएगा साथ में, और फिर उसके बाद लास्ट चौकी जो 7वीं चौकी होगी उसमें फिर प्रसाद जाएगा और उसमें 4 प्रकार का दीपक जाएगा, लड्डू जाएगा, लौंग इलायची जाएंगे और पताशे वगैरह सारे ले जाके लास्ट वाली चौकी में आप फिर ये करेंगे काम। आप देखना कि 7वीं चौकी तक आप खुद मुझे थैंक यू करेंगे, चाहे वो दुकान का बंधन है, चाहे वो शरीर का बंधन है, चाहे वो घर का बंधन है। आपके सारे बंधन माँ भगवती खुद ब खुद ही खोल देंगी। जो भी मनोकामना से आप ये 7 दिन जो भरेंगे भगवती की चौकी, तो जो भी होगा, अगर आपका मन सच्चा है और ये सच्ची पुकार है, आप सही में भगवान से जुड़े हुए हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो बिल्कुल आपका ये काम जो भी होगा, बंधन खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, काम खुलेंगे। और इस बीच में इस शनिवार को तो जरूर एक नींबू की माला और लाल चुन्नी के ऊपर श्रृंगार, ये काली चुन्नी के ऊपर श्रृंगार भी जा सकता है, 4 मुखी दीपक। अब ये शाम को ही जाना है, महाकाली के मंदिर में जाइए और माँ से इस बार लौंग इलायची पताशे 5 प्रकार का मेवा, लड्डू, भैरव बाबा का लड्डू, हनुमान जी के लड्डू 2-2 लड्डू, भैरव बाबा जी का कपड़ा और हनुमान जी का 2.25 मीटर कपड़ा, इसी तरह 2.25 मीटर काला कपड़ा, 2.25 मीटर लाल कपड़ा। आप ये सारा सामान लेके जाएं, भगवती के मंदिर में जाएं, बैठें, अर्जी लगाएं, माँ को माँ का सामान चढ़ाते हैं, भैरव बाबा का भैरव बाबा को रख दें। अगर मंदिर वहाँ पे नहीं है भैरव बाबा और हनुमान जी के, तो आप इकट्ठा भी रख सकते हैं, माँ के आगे सब कुछ रख दें कि ये भैरव बाबा जी का, ये हनुमान जी का, हे माँ भगवती मेरा ये बंधन है जो मैं आपसे आज विनती लगाने आई हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरे घर में बच्चा नहीं हो रहा, मेरे घर में चौकी बंधन, मेरा घर बंधन, मेरा जो भी शरीर बंधन, आपको ये उपाय करना है। और सप्तमी के दिन आपको लगातार ये 7 शनिवार करना है और उसके बाद आप चमत्कार देखेंगे कि कैसे होते हैं। और सभी के जीवन में होते हैं, थोड़ा समय लगता है, किसी के जीवन में थोड़ा जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पिछले कर्म साथ चलते हैं, और किसी के जीवन में थोड़ा सा लेट होते हैं। मेरे जीवन में भी बहुत लेट ही हुए हैं, तो फिक्र ना करें, लेकिन छोड़े ना कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरा दरबार नहीं छोड़ूंगा, यहीं मरूंगा, तेरे मंदिर में ही जान दूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। तो मरना नहीं है, लेकिन ये जीवन बहुत खूबसूरत है और ये बार बार नहीं मिलता है। मरने से कोई फायदा नहीं है, जीना, लड़ना, संघर्ष करना, वही काली पुत्र हो सकता है, वही काली का साधक हो सकता है जिसको लड़ना आता हो। और हमारे बच्चे ना एक से एक तकड़े शिष्य हैं और एक से बढ़ के एक साधक हैं। सब अपने जीवन में बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मुझे माँ मार दे या ऐसा कर दे या वैसा कर दे। नहीं, मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कष्ट उठाए हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो हस्बैंड की डेथ हो गई थी, किसी का सहारा था नहीं, तो बहुत धक्के भी खाए हैं और बहुत कुछ हुआ है लाइफ में। अपनी स्टोरी पर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ज़िंदगी में बस उसका साथ नहीं छोड़ा कभी भी। फिर तो उसको ऐसा सरेंडर किया कि तू जान भी ले ले, चाहे सब कुछ ले ले, लेकिन अब तो तेरे ही लिए अपना जीवन ख़त्म कर दिया है बस। तो वहाँ पे आके जब हमें लगता है ना कि अब ज़िंदगी ख़त्म होने जा रही है, अब जीवन में कोई साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं मिलेगा, अब दी एंड है बस, जहाँ से हम लोग वापस टर्न मान लेते हैं। गलती ये होती है कि जैसे ही वो हमारा हाथ पकड़ने वाला होता है ना, और हम वहाँ से मुड़ जाते हैं। हम कई बार नास्तिक हो जाते हैं, हम कई बार हमें ऐसे गलत लोग हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा भगवान से विश्वास ही उठ जाता है। तो बहुत कुछ लाइफ में होता है, लेकिन इंसान पे नहीं, हमें भगवान पे यकीन करना है।
हमें किसी भी बंदे पर या किसी पर नहीं, हमें अपनी भगवती पर यकीन करना है कि अगर वो हमें कहीं लेकर जा रही है तो बिल्कुल सही रास्ता हमें जरूर दिखाएगी, मार्गदर्शन हमारा जरूर करेगी। तो जरूर रखें सप्तमी का व्रत, महाकाली को जरूर मनाएं। आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का समाधान करेंगी, वो जरूर करेंगी। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम। ओम काली ओम काली ओम काली।